पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग में कमाए $24,924। जे बात। नमस्कार, संदीप है और टेक्निकल गपशप के इस स्पेशल फ्रीलांसिंग Q&A में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कम्युनिटी पोस्ट की थी मैंने एक और आपसे पूछा था कि अगर आपके कोई फ्रीलांसिंग के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फ्रीलांसिंग को लेकर कोई भी डाउट्स हो आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपका। विद इन लेस देन 12 आवर्स आपने मुझसे 138 क्वेश्चन पूछे। उसमें से सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस फ्रीलांसिंग को लेकर थे, और खासकर फाइवर को, या फिर पहला ऑर्डर कैसे पाएं फ्रीलांसिंग साइट में, या फिर जिस भी फील्ड में आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में थे। तो बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पांस देखकर। फ्रीलांसिंग के ऊपर 3 वीडियो 2017 में बनाए थे मैंने, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद हुई और ये जानकर भी मुझको बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये 2019 का एडिशन है और इसमें आपको और भी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और हाँ, इस वीडियो में मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस की हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा या एटलीस्ट वो पार्ट देखिएगा जहाँ पर मैंने एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया है नए फ्रीलांसर्स के लिए। मुझको मालूम है कि ऐसी पहल मैंने फेसबुक में भी की थी, लेकिन मैं फेसबुक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता और फेसबुक के संग और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसलिए मैंने चूज़ किया टेलीग्राम, और इस वीडियो में आपको उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो अब देते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे भाइयों ने पूछा है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो यहाँ पर जैसे सिद्धार्थ भाई, यशवंत भाई और गेमर लाइफ 24/7 भाई ने पूछा है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो एक ट्रेडिशनल जॉब में आप एक कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, आप उस कंपनी के लिए काम करते हैं और आपकी एक पोजीशन होती है, चाहे अकाउंटेंट है, सीनियर मैनेजर है, डायरेक्टर है, जो भी, और आप फिर उसी कंपनी के लिए काम करते हैं जब तक आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और ये आपकी ट्रेडिशनल जॉब है जहाँ पर वही कंपनी आपकी सैलरी देती है, आपके मेडिकल्स को पे करती है और आपकी पेंशन को पे करती है अगर आपकी पेंशन है तो। यहाँ पर आपका रोल है कि आप ऑफिस जाएं 9 to 5 या जो भी आपकी शिफ्ट टाइमिंग है, वहाँ जाके अपना काम करें, घर आ जाए। वहीं फ्रीलांसिंग में आप अपने लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक साथ बहुत सारी कंपनीज के संग काम कर सकते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के संग काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आप लोकली काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी एक कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, आपकी जब मर्जी जहाँ से मर्जी वहाँ से काम करिए। पर इसका एक छोटा सा घाटा ये है कि जैसे जब आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं तो आपके मेडिकल बिल वो पे करते हैं, आपकी सैलरी वो पे करते हैं, मतलब आपको मालूम है कि इस महीने मेरी इतनी सैलरी आएगी। पर फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आज $1000 आ सकती है, अगले महीने $5000 आ सकती है, या उससे कम से ज़्यादा, डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं, आपको कितना काम मार्केट से मिलता है। और ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये है फ्रीलांसिंग, जब आप अपने लिए काम करते हैं और एक साथ आप मल्टीपल क्लाइंट्स के संग काम कर सकते हैं। आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते और आप एक तरीके से जहाँ से चाहें काम कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में ये है फ्रीलांसिंग। तो अब आपको पता चलेगा कि फ्रीलांसिंग क्या है। लेकिन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जो आप में से बहुत सारे भाइयों ने पूछा है, जैसे कि उदय भाई, नितिश भाई, प्रणब भाई और किलर मोहित गेमिंग भाई, तो आपने पूछा है कि फ्रीलांसिंग होती कैसे है। देखो, आजकल के ज़माने में फ्रीलांसिंग ज़्यादातर ऑनलाइन होती है, चाहे वो फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है, या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है वहाँ पर। या फिर आप लोकली भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोकल किसी अपने फोटोग्राफी स्टूडियो में गए, वीडियोग्राफी स्टूडियो में गए, आपने कहा मुझे एडिटिंग आती है और ये रहे मैं एडिटिंग के सैंपल, ये रहा मेरा काम, तो जब भी आप कहीं वीडियो शूट करें उसके एडिटिंग मैं आपके लिए कर दूंगा, इतने पैसे लूंगा। तो ये तरीका है। लेकिन लोकल का हटा ये है कि आप कन्फाइंड हो जाते हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत कम है जो आपको जानते हैं, वही आपको काम देगा, या फिर आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा काम के लिए। इसलिए ऑनलाइन फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा अभी जो शोरूम में है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपकी क्लाइंट बेस है, वो ग्लोबल है। आप इंडिया में रहकर बाहर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया था कि इंडियंस को लोग प्रेफर करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपका काम बोलता है। ऐसा नहीं कि चाचा जी या मामा जी का भाई है, बेटा है, लगा दे नौकरी में लग गए, नहीं। आपका काम बोलता है, आपके रिव्यूज़ बोलते हैं, आप कस्टमर के संग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका फीडबैक लेके कैसे उनके काम को रिवाइज करते हैं अगर रिविजन आता है, ये सब मैटर करता है फ्रीलांसिंग में। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन, और इन सारी वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप इन वेबसाइट्स में जाइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए और उसके जो भी आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में बताइए लोगों को, अपना गिग बनाइए, और ऐसे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि क्या मोबाइल से फ्रीलांसिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आपका गिग ऐसा है कि आप उसे मोबाइल से कंप्लीट कर सकें, तो ज़्यादातर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स की ऐप भी हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप पूरा कम्युनिकेशन अपने फ़ोन से मैनेज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा है अरविंद भाई ने, वायरल क्रिएशन भाई ने और विकास डांगी भाई ने। तो पहले मैं यहाँ पर विकास डांगी भाई को एक शाउट आउट देना चाहता हूँ, क्योंकि विकास डांगी भाई टेक्निकल गपशप के
दूसरे या तीसरे नंबर के मेंबर हैं जिन्होंने टेक्निकल गपशप को सपोर्ट किया है मंथली मेंबर बनके। थैंक यू वेरी मच विशाल डंगी भाई। तो अब लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे अरविंद सैनी और वायरल क्रिएशन भाई का। ये लोग बोलते हैं वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्या बेस्ट है इन सब में जिसे सीखना चाहिए और कहाँ से सीखें? तो इसका आंसर मैं आपको ऐसे देता हूँ, अभी जो बेस्ट चल रहा है फ्रीलांसिंग में वो है लोगो डिजाइनिंग, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि मुझे लोगो डिजाइनिंग चाहिए, मेरी नई कंपनी के लिए मुझे लोगो डिजाइनिंग चाहिए, मेरे सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब के लिए, फलान ढिमकाना, हर जगह लोगो डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो कि इतनी ज़्यादा कंप्यूटर इंटेंसिव नहीं होती, सीखने में भी आसान है, थोड़ी मेहनत लगती है, हर कोई जानता है कुछ ना कुछ सीखने में मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो फाइवर में ही अगर मैं एग्जांपल लूँ तो बहुत सारे अच्छे लोगो डिज़ाइनिंग वाले जो गिग्स हैं उनके क्यू में बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग में रहते हैं। कहने का मतलब है कि इतने सारे ऑर्डर उनके पास ऑलरेडी हैं जिनमें वो काम कर रहे हैं और लोग चाहते हैं उनको अपना बिजनेस देना। तो अगर आपको कुछ सीखना है और अगर आप कम बजट में हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगो डिज़ाइनिंग सीखिए, अच्छे लोगोस बनाइए और उसके बाद आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा, गारंटी है मेरी। और फिर आपका क्वेश्चन था ये सीखे कहाँ से? यूडेमी है, कोर्सेरा है, इन वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने यूडेमी के फ्री कोर्स के लिंक आपको दिए हैं जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद विकास जांगी भाई का जो क्वेश्चन है कि सबसे बेस्ट माइक्रो निच कौन सा है, मतलब निच हो गया चलो कि वेबसाइट डेवलपमेंट है फॉर एग्जाम्पल, फिर कौन सी वेबसाइट डेवलप करें, ब्लॉग करें, इंश्योरेंस की करें, हेल्थ केयर की करें, या किस चीज़ की वेबसाइट करें फॉर एग्जांपल। तो ये हो गया माइक्रो निच। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा कि जो सोशल मीडिया के लोगोज हैं तो आप यूट्यूब के लोगोज डिज़ाइन कर सकते हैं, उनका पूरी सोशल मीडिया के ट्विटर का, फेसबुक का, यूट्यूब का किट उनको डिज़ाइन करके दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत ईजी है। इनफैक्ट अगर आपको इतनी ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइन नहीं आती तो आप टेम्पलेट उठा के उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई एडिट कर सकते हैं। ये है आपका आंसर। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने निश डिसाइड कर लिया कि आपको किस सेगमेंट में काम करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ किया और आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, आपने किट भी तैयार कर लिया, अब आप कर रहे हैं अपने पहले ऑर्डर का वेट। पहला ऑर्डर मिलना एक तरीके से बहुत मुश्किल होता है, अगर आप लकी हैं तो मिल सकता है। यहाँ पर मैंने सही बताऊँ तो अपने भाई से बोला था कि मुझको तू पहला ऑर्डर दे दे, उसने दिया और उसके बाद बाकी और ऑर्डर फिर पीछे पीछे आ गए। यहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, अगर हम एक ऐसी कम्युनिटी बना दें जहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प करें ऑर्डर लेने के लिए या ऑर्डर देने के लिए। मान लीजिए अगर मुझे एक लोगो चाहिए तो मैं आपके पास आ सकता हूँ कि मुझे लोगो चाहिए, आप डिज़ाइन कर दीजिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि आपका जो सैम्पल वर्क है वो कितना अच्छा है। मैंने बहुत बार देखा और थोड़ा सा गलत भी है कि लोग दूसरों का सैम्पल वर्क ले लेते हैं या जो उनका सैम्पल वर्क नहीं होता वो दिखाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपना सैम्पल वर्क, और मेक श्योर करिएगा कि आप बेस्ट सैम्पल वर्क दिखाएं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने लोगो बना रखे हैं 5-6 तो आप उनमें से बेस्ट 3-4 लोगो चूज़ करिए और दिखाइए कि मैं ऐसे लोगो बना सकता हूँ, मैंने ये लोगो बना रखे हैं, ताकि लोग उनको देख के आपके पास आएँ। अगर हो सके तो वीडियो अपलोड करिए, अगर आप वीडियो एडिटिंग में है कि ये मैं ऐसे एडिट कर सकता हूँ, ये मेरा काम है। अपना पोर्टफोलियो बनाइए कि मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आके आप चेक करिए मैंने ये सब वेबसाइट बना रखी है, ये डिज़ाइनिंग कर रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है कि जो दिखता है वही बिकता है। इसके साथ साथ आपकी हेल्प करने के लिए मैंने टेलीग्राम में एक चैनल और एक ग्रुप बना रखा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको फ्रीलांसिंग में, खासकर फाइवर में कोई हेल्प चाहिए तो आपको एक चैनल और एक ग्रुप दोनों ज्वाइन करने चाहिए। मेक श्योर करेगा कि आप ग्रुप में अननेसेसरी कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं दिन डिसाइड कर दूंगा जब आप अपना कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अपने गिफ्ट शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको बहुत ही सिस्टमेटिक रखेंगे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप चैनल में आके पा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल टेलीग्राम का वो होता है जहाँ पर सिर्फ मैं आपके सामने मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ, मतलब आप उसमें आगे टाइप नहीं कर सकते, आप सिर्फ वो मैसेज देखेंगे या सुनेंगे जो मैं आपको भेज रहा हूँ। टेलीग्राम के ग्रुप में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जितने क्वेश्चंस का हो सकेगा मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैंने फेसबुक में चीज़ ट्राई की थी, लेकिन वहाँ बहुत सारे इश्यूज आए। उसके साथ साथ मैं फेसबुक इतना यूज़ ही नहीं करता कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर दे पाऊँ, तो उसके लिए टेलीग्राम है, मेरे फ़ोन में रहेगा हमेशा और मैं आपसे बात कर सकूँगा इसके ऊपर। तो मिलते हैं टेलीग्राम में, तो होपफुली आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, और ये पूछा है अभी जैन भाई ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। ये कहते हैं आई लव टू डू वीडियो एडिटिंग but there are already many top rated video editors. Then why would a person will select my gig? How can I attract people to buy my gig? तो ये क्वेश्चन भले ही यहाँ पे पूछा अभी जैन भाई ने है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका भी हो सकता है कि जब फाइवर में ऑलरेडी पहले से ही टॉप रेटेड सेलर्स हैं तो कोई आपका गिग क्यों लेगा? ये मैं आपको बताने से पहले दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंदा मुझसे साफ बोल रहा है कि जिस चीज़ के लिए मैं इसको ज़्यादा प्राइस कोट कर रहा हूँ वो काम में इंडिया पाकिस्तान में सस्ते में करा सकता है। तो आपने देखा कि प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है,
लेकिन उससे बड़ा फैक्टर है क्वालिटी। लेकिन जब आप नए हैं तो कोई आपकी क्वालिटी कैसे चेक कर सकता है? सिंपल सा आंसर है, आपके सैंपल वीडियो से। जो भी आप अपना पोर्टफोलियो में वीडियो डालते हैं उससे कोई भी चेक कर सकता है कि आप कैसी वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप किस प्राइस को पिच करते हैं अपने कस्टमर को, तो जिस भी प्राइस में आप कंफर्टेबल हो एक अच्छी क्वालिटी देने के लिए, आप वो प्राइस पिच करिए अपने कस्टमर्स को। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ऐसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं नए कस्टमर्स को। तो होपफुली आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है गेमिंग वर्ल्ड भाई ने, और ये बोलते हैं क्या वीडियो एडिटिंग में फ्यूचर है, क्योंकि मैं सबके लिए व्लॉग और सिनेमैटिक व्लॉग एडिटिंग करता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ, प्लीज़ आंसर देना। बाय द वे लव फ्रॉम गुजरात सूरत। थैंक यू गेमिंग वर्ल्ड भाई, लव फ्रॉम कैनेडा। तो फॉर श्योर यार वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं या जितने भी सोशल मीडिया में अपने वीडियोस डालते हैं, हर कोई अपने वीडियोस एडिट नहीं कर पाता, इसलिए उनको वीडियो एडिटर्स की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, जहाँ तक आपने बात की स्कोप की, तो मैंने आपके क्वेश्चन देखने के बाद ये 2 ऑर्डर उठाए हैं कल। आप देख सकते हैं कि स्कोप है नहीं है। इवन दो मैंने 7 दिन का टाइम लिया है इनसे, लेकिन सारा काम 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, वो भी अगर मैं 1 घंटे आधे घंटे काम करूँ तो आप देख सकते हैं कि स्कोप है। तो इसलिए कंटिन्यू करिए, मत छोड़िए, और जितना अच्छा सैंपल वीडियो बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये था आज का वीडियो संडे क्यूएनए के रूप में। होपफुली आपको आज के इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ऐसा मानना है मेरा। अगर वीडियो पसंद आया तो आपसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और हाँ, अगर आज आपका पहला दिन टेक्निकल गपशप में तो आप टेक्निकल गपशप को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि शर्म किस बात की, भाई का चैनल है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।